इंदौर जिले के प्रशासनिक अधिकारी आम लोगों की समस्याओं को लेकर कितना गंभीर है, इसका उदाहरण देखने को मिला। कई बार सीमांकन से जुड़े काम के लिए कलेक्टर कार्यालय और तहसीलदार के चक्कर लगा चुका किसान इतना परेशान हो गया कि वो एसिड पीकर ही कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया। इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। इस मामले में संभागायुक्त दीपक सिंह ने जांच के आदेश देते हुए 2 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। आज जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद संभागायुक्त दीपक सिंह ने नायब तहसीलदार जगदीश रंधावा, पटवारी अलकेश गुप्ता और सहायक ग्रेड 3 रीडर रीना कुशवाहा को निलंबित कर दिया। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। फिलहाल इस प्रकरण ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। अधिकारियों की लापरवाही और सुस्त रवैये ने किसान की जिंदगी समाप्त कर दी है। इसमें बेसिकली जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास में आई थी, उसके आधार पे फिर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी गई थी, जो एरिया के एडीएम है राजेंद्र रघुवंशी जी, उनसे उनकी रिपोर्ट में कुछ तथ्य जो हैं वो सामने निकल के आए हैं और उसके आधार पे ये कार्रवाई हुई है। बेसिकली जो कब्जा संबंधी विवाद था, उसके संबंध में वर्तमान में जो नायब तहसीलदार का कोर्ट है उसमें केस चल रहा था और केस प्रचलित था, पेशियां चल रही थी। और जब और डिटेल जांच की गई तो ये तथ्य निकल के आया कि इसके पहले भी कुछ माह पूर्व एक आवेदन कब्जा संबंधी दिया गया था नायब तहसीलदार के यहाँ पर, जिसमें कि एक प्रकरण कायम हुआ था और प्रकरण कायम होकर के पूरी पेशी नहीं हुई और प्रकरण जो है पेशी से उतर गया। और इसमें इस कारण से जो है वो प्रकरण पूरा नहीं हो पाया और इसमें जो तत्कालीन नायब तहसीलदार रहे और रीडर रहे, उनकी कमी जो है वो साफ प्रदर्शित होती है। इसके बाद में फिर 2 महीने के बाद में सीमांकन कराया गया और सीमांकन में अवैध कब्जा प्रमाणित पाया गया। उसके बाद भी जो पीठासीन अधिकारी होता है उसका दायित्व होता है कि यदि अवैध कब्जा प्रमाणित निकल के आता है सीमांकन में तो कब्जा का केस दर्ज करे और उसमें आदेश करके विधिवत कब्जा दिलाए। तो ये सभी कार्रवाई नहीं होने से जो तत्कालीन पीठासीन थे, जो नायब तहसीलदार जगदीश रंधावा हैं और जो वहाँ की जो रीडर थी रीना कुशवाहा और वहाँ के जो आरई और पटवारी थे नरेश विवलकर और अलकेश गुप्ता, इन सभी को जो है निलंबित किया गया है और निलंबित करने के पश्चात में इनकी डीई जो है वो कायम की गई। देखिए और जो तथ्य निकल के आएंगे उसके आगे उस आधार पर कार्रवाई होगी।